नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर सीधी जिले के थाना चुरहट अंतर्गत ग्राम बढ़ौरा से है, जहां एक महिला को दहेज के लिए बुरी तरह से पीटकर उसके ससुराल वालों द्वारा घर से निकाल दिया गया। इस मामले का एक दुखद पहलू यह भी है कि पीड़िता ने जब अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाहिए तो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। जख्मी हालत में महिला के मायके पक्ष के लोगों ने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के पश्चात उन्होंने मीडिया से अपना दर्द बयां किया। वहीं अपनी बेटी की हालत देखकर और उसके ससुराल वालों की प्रताड़ना से दुखी पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा बताई। सीधी से गुड मॉर्निंग टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। कहाँ से हैं? किस गाँव से? क्या? किस गांव से हैं? बढ़ौरा। क्या आपकी समस्या मतलब कैसे मारपीट हुई, कौन की है? मतलब हमारी दादी, देवर और दादी, सास और मतलब सास पति चारों मिलकर मारे। किस कारण बस ऐसा किए हैं? दहेज के लिए कर रहे हैं सर। हाँ, तो कितना साल पहले आपकी शादी हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। ये कब से ऐसी समस्या आ गई है आपके सामने? पिछले 1.5 साल से हो रहा है सर। जब से शादी उसके 6 महीने बाद से? जी दहेज कितना पैसा रुपया मांगते हैं, कितना मांगते जी। हैं? अब 2-4 लाख उन्हें और चाहिए, मतलब और गाड़ी वगैरह भी चाहिए। हाँ जी उस समय भी तो दहेज उनको मिला होगा? जी, पहले भी मिल चुका था। हाँ, अभी उसके अलावा ऊपर से और चाहिए? जी जी। तो किस दिन मारपीट की, कितनी बार ऐसा हो चुका है आपके पास? मतलब 2-4 बार पहले भी हो चुका है। मैं अपने मायके वालों को नहीं बताती थी। जी और मतलब 1 तारीख को फिर मुझे 6 बजे से मारना शुरू किए लोग। जी जी। करीब 40-45 मिनट तक मारपीट किए। हाँ, 40-45 मिनट। तो कितने लोग मिलकर मारे? 4 लोग। कोई FIR नहीं हुआ वहाँ की क्षेत्रीय थाना चौकी में? जी नहीं हुआ। वहाँ की पुलिस क्या बोलती है? पुलिस बोलती है वहाँ चुरहट थाने चली जाओ। जी जी। जी तो चुरहट में हुआ फिर? नहीं, जा नहीं पाए ना। हाँ। मारपीट होने लगी। तो अभी अगला कदम आपका क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे ससुराल सर? में आप रहना चाहेंगी कि नहीं रहना चाहेंगी? अब ससुराल वालों में कौन कौन थे शामिल मारने में आपके? मारने में दादी, सास, देवर और पति। मतलब सबसे पहले हाथ हमारे देवर जी ने उठाया हम पर। नाम क्या क्या है उनका? सास का नाम अहिल्या मिश्रा है, दादी सास का नाम लल्ली मिश्रा है और देवर जी का नाम आशीष मिश्रा, पति का सुनील उर्फ विवेक मिश्रा। उनका ग्राम कौन सा आता है? ग्राम बढ़ौरा है। बढ़ौरा। जी। आपका मायका कहाँ है? मन की सब। तो अभी क्या करेंगे? SP साहब के पास जा रही हैं? जी SP साहब के पास जाएंगे। कि अभी आवेदन नहीं दिए हैं सुना? अभी आवेदन नहीं दिए सर, तबीयत खराब हो गई मारपीट के बाद। जब वहाँ भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है? कहीं नहीं लिखी किसी गई। प्रकार की कार्यवाही इसमें नहीं किया गया नहीं अभी तक, किया। है ना? जी। मंगलेश्वर तिवारी। आप ये पीड़ित हैं, इनके आप कौन हैं? पिता। क्या कैसी है घटना, कब से हो रही है? मैं इस बिटिया की शादी 15 मई 19 को की थी बढ़ौरा में विवेक के साथ। उन्होंने मतलब उनकी स्पेशली सास बार बार दहेज मांगती हैं, वो घर की मालकिन टाइप की हैं और इसमें उनके मौसी के रिश्तेदार जो हैं वो भी शामिल हैं कुछ। और पहले तो मैंने उनकी पूर्ति भी की कि CC निकाल के 1 लाख रुपए शादी के बाद फिर से दिए। वो सीधी में घर बना रही हैं छपाने के लिए, लेकिन इसके बाद वो और भी मांगती गई और बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू किया। उनके जेवर सारे बेच दिए। फिर भी मैं संतोष किया, सब कुछ किया कि चलो खाना मिले, नमक रोटी मिले, लेकिन उन्होंने इतना हद कर दिया कि अभी एक दिन मतलब बिटिया रिपोर्ट कराने गई थी, चूँकि यहाँ से शंका हुई थी उसको, एक रिश्तेदार जो बैठन में रहते हैं वो आए थे सीधी और उनके तो शंका हुई बिटिया को आज मारपीट होगी, ऐसी घर में चर्चा थी। तो वो रिपोर्ट कराने गई जब समरिया, तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसे वापस कर दिया गया और शायद कहीं से घर वालों को इसकी सूचना मिली और उन्होंने इतनी गंभीर मारपीट की। अगले दिन चुरहट जाना था ताकि बिटिया चुरहट जा ही न सके। और उस घटना के बाद मैं बिटिया को किसी तरह घर लाया। वो 100 नंबर डायल के सामने लाया, उनसे पूछ के लाया। गांव वालों के कहने पर सबसे पूछ जान के सिमरिया चौकी में FIR करने गया। वहाँ उचित FIR नहीं हुई। FIR दर्ज की उन्होंने, लेकिन जिन धाराओं में करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। अयोग्य धाराओं में FIR कर ली गई। और जबकि मैं अपनी बेटी को लेकर सीधी में आज भर्ती हूँ आप लोगों के सामने। जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ पदस्थ हैं? वो रिश्तेदार बैठन में पदस्थ हैं, प्रधान आरक्षक हैं। उनका नाम अमित शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो ग्राम खैरा बेल्हा के, रिश्ते में मौसी के।
अच्छा, जहाँ लड़की के मतलब लड़की के पति के मौसी के। उनके सिफारिश की वजह से? हाँ, उनकी सिफारिश की वजह से मेरा सीधी में भी समझौता में डिले हुआ था। फिर उन्हीं के पिता ने जो सिफारिश किए थे, अमित के पिता ने समझौता कराया था, तब मैं बेटी को ससुराल भेजा था। और मैं उनकी इज्जत करता था क्योंकि बुजुर्ग हैं। लेकिन जब बिटिया को तबाही शुरू हुई तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, बिटिया ने भी 20 बार फ़ोन लगाया, तो बिटिया का तो फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरा फ़ोन उठाया उन्होंने और कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, जैसा भी हो आप जाओ। जबकि समझौता में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप बेटी को भेजिए और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं देखूं। क्योंकि पहले ऐसा विवाद कई बार हो चुका है। सास ने मिलके मारा है इसको मारा है। बेसिकली सबसे पहले तो देवर ने मारा, हाथ उठाया है, और फिर उसके बाद देवर के बाद सास, दादी सास और पति 4 मिल के जितनी मारपीट की है। तो चूँकि घटना एक दिन पहले की थी और बेटी ने बता दिया था कि पापा कल हो सकता है मैं मारी जाऊँ। तो मैंने कहा था बिटिया जब घर से कमरे से बाहर निकलना तो अपना फ़ोन मुझे लगा देना। तो बिटिया ने फ़ोन मुझे लगा दिया था। तो जितनी इसके साथ घटनाक्रम हुआ है वो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। वो आपको बताई थी कि हमारे साथ मारपीट? अरे बहुत इतना बुरी तरह से चिल्ला रही थी, कीक डाल के। तब मैंने बगल वाले से गाड़ी मांगी है और मैं और एक बेटा और 100 नंबर को डायल करने के बाद मैं घर से भगा हूँ और 100 नंबर के कहने पर भगा हूँ कि आप भी घटनास्थल पहुँचिए, मैं सहायता भेज रही हूँ। अच्छा। फिर जब मैं गया हूँ तो वहाँ लोगों ने बताया कि वो चारों मार रहे थे कि किसी पड़ोसी ने छत कूदा है और फिर छत कूद के इसको बचाया है, तो उसको भी मार रहे थे, उसको भी छीन लिए हैं उसके गमछा वमछा वगैरह। लेकिन उसने किवाड़ खोल दिया, तब बढ़ौरा की पूरी भीड़ जुटी है और उसके बाद फिर इसको किसी तरह पकड़ के लोगों ने वहीं सड़क के किनारे बैठा दिया था। तब हम लोग पहुँचे। सारी हदें पार हो गई हैं। सर पे लोटियाँ मारी गई है, यहाँ पे लोटा, पूरी रीढ़ की हड्डी, अब सीने में बैठा था देवर, और यहाँ गाल में तमाचा, इस तरह से जैसे पुलिस मार मतलब आंतरिक चोटें पहुँचाई गई हैं। ढंग से कार्यवाही भी किसी प्रकार से नहीं की गई है। कार्यवाही पुलिस के द्वारा अब आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। अब आरोपी लगातार घूम रहे हैं। शायद एक दो आरोपी आज इलाहाबाद भी भाग गए लगातार पैसे, और शायद भगाया जा रहा है। लगातार पैसे वगैरह की, हाँ, इसी कारण पैसे की मांग को लेकर भाई उनको 1 घंटे भी नहीं लिया गया चौकी में, न कुछ कार्यवाही की गई, और वो आज इलाहाबाद के लिए रवाना हो रही हैं। तो आप पत्रकार महोदय को समझना चाहिए कि खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।